नेक्स्ट है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी गई है इक्विटी शेयर से। द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव अ प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर्स। क्या मतलब हुआ इसका? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल यानी इंपॉर्टेंस मिलती है डिविडेंड पे करने में और उनका पैसा वापस मिलने में, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से पहले इनको डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर से पहले इनका पैसा वापस मिलता है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय प्रेफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टू वेज। इनको इक्विटी शेयर होल्डर से प्रेफरेंस का मतलब पहले, आपको पहले क्या इंपॉर्टेंस मिलती है? दो तरीके से मिलती है। पहली मिलती है इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट में से बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड देने से पहले इनको फिक्स रेट से डिविडेंड पे किया जाता है। यानी अगर इनको डिविडेंड पे करने के बाद कोई पैसा नहीं बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, इन केस कंपनी बंद होने लगती है तो इनकी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले की जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कम पैसा है तो वो प्रेफरेंस को मिलेगा और इक्विटी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो वो भी प्रेफरेंस के हाथ में जाएगा जब तक कि प्रेफरेंस को उसका पैसा पूरा नहीं मिल जाता। Preference share resemble debentures as their fixed rate as they bear fixed rate of return। क्योंकि इसमें डिबेंचर्स की तरह रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होता है। ये कहीं ना कहीं डिबेंचर्स की तरह है कि इसमें 8% 9% डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है। एज द डिविडेंड इज पेबल, क्योंकि इस पर डिविडेंड पे किया जाता है यानी प्रॉफिट होगा तभी पेमेंट किया जाएगा और डायरेक्टर्स पे डिसाइड किया जाएगा, डिसाइड करेंगे। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं शेयर्स के जैसा भी है, इक्विटी शेयर्स के जैसा भी है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स के दोनों करेक्टरिस्टिक्स होल्ड करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ना वो ओनर्स नहीं होते हैं कंपनी के। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कितनी तरह के होते हैं? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये फीचर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको ये राइट होता है कि उनका जो अनपेड डिविडेंड है, किसी साल कम प्रॉफिट होने की वजह से या लॉस होने की वजह से डिविडेंड नहीं पे कर पाई है कंपनी, तो वो फ्यूचर ईयर्स में पे किया जाएगा और जब तक पे नहीं किया जाता है तब तक वो इकट्ठा होता जाएगा। वो जब भी आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा आपको प्रेफरेंस शेयर्स को पे करना पड़ेगा, पुराना अनपेड प्रॉफिट भी। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका पुराना प्रॉफिट उन्हें पे नहीं किया जाता है। इस ईयर जो प्रॉफिट हुआ है और इस ईयर अगर कम प्रॉफिट हुआ है या लॉस है और आप डिविडेंड नहीं पे कर पाए हो तो जितना डिविडेंड नहीं पे कर पाए हो लैप्स हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर नए तरीके से सोचा जाएगा। ऐसे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर इस ईयर पूरा डिविडेंड नहीं मिल पाता है तो जो अनपेड डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड के साथ पे किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को उनका डिविडेंड कभी ना कभी मिलेगा, अगर इस साल नहीं तो अगले साल, साल नहीं तो उससे अगले साल। दूसरा होता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ बाकी बचे प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी बचे प्रॉफिट में भी उनको हिस्सा मिलता है। इनके पास राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ
बाकी बचे प्रॉफिट में शेयर लेने का। जबकि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको सिर्फ अपना प्रेफरेंस डिविडेंड एक बार मिल गया तो वो बाकी प्रॉफिट की ओर नज़र उठा के नहीं देख सकते हैं। उनको सिर्फ वही प्रॉफिट मिलता है जो उनका पहले से डिक्लेयर्ड होता है। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो फ्यूचर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के चाहने पर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी डिसाइड करती है, लेकिन कन्वर्ट करवाना है या नहीं करवाना ये ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है। ये वो शेयर्स होते हैं जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवाए जा सकते हैं। और ऐसे शेयर्स जो फ्यूचर में कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवाए जा सकते उन्हें नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो आपकी बुक में नहीं लिखी है, शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि मान लो 100 रुपीज़ का एक प्रेफरेंस शेयर है तो 60 रुपीज़ के बदले आपको प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर मिल जाएगा और 40 रुपीज़ को आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। तो पार्टली कन्वर्टेबल शेयर्स भी हो सकते हैं। लास्ट है रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम करने का मतलब होता है पैसा वापस करना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी कुछ टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वापस कर देगी। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनका कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जब तक कंपनी चल रही है, बंद नहीं हो रही है, तब तक पैसा कभी भी वापस नहीं करेगी।